मैं आज मतलब इस बार तीसरी बार राम जी का किरदार कर रहा हूँ। और जब मैंने पहली बार किया था तो मतलब मेरे को कुछ नहीं आता था उसमें, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब श्री पवन चौधरी जी, उन्होंने मतलब एक होता है ना कि बाप अपने बेटे को उंगली पकड़ के सिखाता है, उसी तरह उन्होंने सिखाया और आज हम इस मतलब इतना अच्छा। तो गाइस पहले चलते हैं मेले में और दिखाते हैं आपको झूले वगैरह का पूरा व्यू, और फिर चलते हैं रावण के पुतले की तरफ को, जहां पर सबसे बड़ा रावण का पुतला बना है। 40 फुट ऊंचा रावण का पुतला है जो दहन होगा। कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के साथ दिखाएंगे पूरा का पूरा व्यू, किस तरीके से असत्य पे सत्य की विजय होती है और किस तरीके से हम लोग सत्य के रास्ते पे चलकर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारे चैनल पे एंड तक बने रहे, हम दिखाएंगे आज विजयदशमी का पूरा व्यू, किस तरीके से विजयदशमी के दिन रावण को जलाया जाता है। तो गाइस हमारे चैनल पे एंड तक बने रहे, मैं दिखा रहा हूँ आपको मेले का पूरा व्यू, किस तरीके का व्यू होने वाला आज का। ये देखेगा एक पुतला यहाँ लग चुका है और ये देखेगा बाकी और लगने चालू थे। प्रभु श्री राम जो के राम का किरदार कर रहे हैं। भाई आपका नाम बताएं और आप कहाँ से हो, फिर ये बताएं, और आपको ये रोल जो करने में मतलब आप राम का जो किरदार निभा रहे हैं उसमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कितना अच्छा लग रहा है आपको ये करने में। जय श्री राम, मेरा नाम चित्रांशु कौशल है और मैं गजरोला यूपी का रहने वाला हूँ। मैं आज मतलब इस बार तीसरी बार राम जी का किरदार कर रहा हूँ और जब मैंने पहली बार किया था तो मतलब मेरे को कुछ नहीं आता था उसमें, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब श्री पवन चौधरी जी, उन्होंने मतलब एक होता है ना कि बाप अपने बेटे को उंगली पकड़ के सिखाता है, उसी तरह उन्होंने सिखाया और आज हम इस मतलब इतना अच्छा कर रहे हैं। आप सभी लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो सब उन्हीं का सिखाया हुआ है और प्रभु श्री राम की कृपा है। प्रभु श्री राम का किरदार करते हुए मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उनके जीवन को जीना, उनका 10 दिन तक मतलब एक भक्ति में पूरा वातावरण रहता है और लगता है कि जिस तरह प्रभु श्री राम अपने वनवास में उन्होंने कंदमूल फल खाए, इतना बड़ा महल को छोड़कर वनवास पिता की एक आज्ञा से मतलब वनवास में आए वो, और इतनी सारी मुसीबतों का सामना किया। फिर जानकी जी का हरण हुआ, रावण उनको ले गया, फिर भी प्रभु राम ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने वो एक मतलब उनके जो पिता थे वो पूरी उस टाइम पे पूरी धरती पे उनका राज्य था, वो चाहते तो किसी भी राजा को अपने साथ लेके रावण पर आक्रमण कर सकते थे या फिर अपनी ही सेना से रावण पर आक्रमण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनके रास्ते में जो भी नीच लोग, जो भी दलित होते हैं, जो भी पिछड़े लोग थे, उनको अपने साथ लिया और एक पिछड़ों की सेना बनाई और जो दुनिया का सबसे ताकतवर उस टाइम पे राजा था रावण, उसको हराया और माता जानकी को लेकर आए। इसलिए प्रभु श्री राम का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा सत्य, धर्म और अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आप जो इतना अच्छा किरदार निभाते हैं तो आपको कैसा लगता है ये किरदार निभाने में, ये बताएं आप हमें। ये किरदार निभाना मतलब एक तरीके से सौभाग्य की बात है, ये प्रभु राम की ही इच्छा है, इसमें हम मतलब कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम प्रभु राम का मतलब एक अंश भी नहीं है। बस वो जो भी स्टेज पर आप सबको दिखता है वो श्री राम की ही कृपा है और बाकी सब जो प्रभु चाहते हैं वही होता है। जैसे कि आज दशहरा है, असत्य पे सत्य की विजय, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए आप? दशहरे पे असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। रावण जो कि बहुत ज़्यादा विद्वान था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था, उसने सारे देवताओं को अपने अधीन कर रखा था। उसके पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को भी जीत रखा था, लेकिन वो हारा किससे? जो कि जंगल में रहने वाले 2 तपस्वी थे, ना उनका कोई घर था, ना वो अपने घर से भी निकाल दिए गए थे, वो उनसे हारा। क्यों? क्योंकि वो सत्य के साथ थे और रावण असत्य के साथ था। तो इस बात से हमें प्रेरणा देती है कि अगर असत्य कितना भी ताकतवर क्यों ना हो,
लेकिन सत्य उसे एक दिन जरूर हरा देता है। धन्यवाद, थैंक यू भैया। यहाँ पर जो के राम जी का और लक्ष्मण जी का मेकअप आर्टिस्ट हैं और काफ़ी अच्छा मेकअप करते हैं। आपने देख भी लिया कि राम जी का जो मेकअप है वो कितना अच्छा हो। भैया आप जो ये मेकअप करते हैं इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से आती है, ये बताएं। एक्चुअली ऐसा हुआ, लास्ट टाइम मैं इनके संग में जुड़ा था तो मैं यहाँ पे आया, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मुझे लगा कि इनका मेकअप मुझे करना चाहिए। फिर मैंने मेकअप करा तो सबको अच्छा लगा, तब से हम मेकअप करते हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं पहले ये बताएं। हम दिल्ली जीटी विंकलेज जनता फ्लैट से ही है अच्छा और ये हमारे यही कॉलोनी में रामलीला हो रही है। अच्छा अच्छा और यहाँ के हम मेम्बर भी है, तो यहाँ आते रहे तो हमने देखा कि रामलीला हो रही है, बस जुड़ गए, अच्छा लगता है। चलो भैया, थैंक यू। गाइस अभी आपने देखा कि हमने राम जी का और भाई साहब का जो मेकअप आर्टिस्ट है उनका जो कि हमने प्रभु श्री राम का और भाई मेकअप आर्टिस्ट का से बात की। उसके बाद में अब चलते हैं सीता माता जी के पास, क्यों सीता माता जी से बात करते हैं कि उनको इस रोल में निभाने में कितना अच्छा लग रहा है और पूरी शिवदत से वो जो रोल निभा रही हैं उसमें उनको क्या क्या परेशानी आ रही है और किस तरीके से उन्होंने इस रोल को करने की प्रेरणा ली। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं ये बताएं। मेरा नाम स्वाति है, मैं मुरादाबाद से आई हूँ। अच्छा, और आपको ये रोल निभाने में जो प्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली है बताएं। वो प्रेरणा हमारे गुरुजी से मिली, पवन चौधरी से। पवन चौधरी जी। जी जी जी। तो पवन चौधरी जी से आपने क्या सीखा और किस तरीके से आपने मेहनत की है बताएं। मैंने तो बहुत की है, उन्होंने सिखाने में बहुत टाइम दिया मुझे सिखाने के लिए। सीता जी का रोल करने के लिए इतना आसान नहीं है, सीता जी का रोल करना बहुत मुश्किल है। जो सारी मेहनत है वो सब पवन चौधरी जी जो हमारे गुरुजी है उनकी वजह से। तो मैं ज्यादा सीता जी से बात नहीं करूँगा क्योंकि करना मैं तो बिल्कुल नहीं। तो गाइस देख सकते हैं आप बारिश बंद हो चुकी है और तैयार क्या कारण है इनका जो अभी तक कुछ तैयार नहीं किए गए रावण के क्या कारण देरी करने में क्या परेशानी है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी देशवासियों को सबसे पहले तो विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को पता था, अष्टमी वाले दिन बारिश आई थी बहुत ज्यादा और जिसके कारण थोड़ी व्यवस्था चरमरा गई, लेकिन फिर भी लीला कमेटी ने बहुत कोशिशें करके बहुत सभी ने अपना योगदान दिया। सभी जो जितने भी हमारी लीला से जो जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं सभी ने अपना योगदान देके और इसको सफल बनाने की कोशिश की। जैसे कि आज भी बारिश आई है विजयदशमी के दिन, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है, श्री राम जी की कृपा है लीला कमेटी के ऊपर, जो आज हमारे तीनों पुतले खड़े हुए हैं और थोड़ी देर में ये दहन भी होंगे। इससे ज्यादा भगवान श्री राम की कृपा किसी लीला कमेटी पे नहीं हो सकती। और मैं पुनः सभी को, सभी देशवासियों को, जनता फ्लैट वासियों को, सभी जीटी विंकलेज वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ लीला कमेटी की ओर से। और बारिश में जो यहाँ पर आए हैं लोग लीला देखने, क्योंकि बहुत पुरानी लीला है, 40-45 वर्षों से चलती आ रही है, भगवान की कृपा से ही चल रही है और आप लोगों के प्यार से चल रही है। हमें उम्मीद थी 2 लाख आदमी की, 2 लाख राम भक्त आने की उम्मीद थी। थोड़ी सी व्यवस्था जरा कीचड़ हो गई है इसमें ग्राउंड के अंदर, लेकिन फिर भी जो राम भक्त है वो आएगा, राम की लीला देखने आएगा और जरूर आएगा। आज भी हमें कम से कम 1-1.5 लाख आदमी आने की उम्मीद है हमारे को। बस अभी थोड़ी देर में ही सारी व्यवस्था जुड़ने वाली है, उसके बाद में राम रावण का युद्ध होगा, फिर तुरंत पुतले दहन होंगे। आरती हो चुकी है और आरती के बाद लीला स्टार्ट और प्रसाद बंटने के बाद ये देखिएगा आरती हो चुकी है और अब लीला स्टार्ट होने वाली है। तो अब होगा रावण दहन।
प्रभु राम की बात करें तो ये आयोजन पक्का सफल होगा और बारिश भी नहीं होगी, क्योंकि सभी आ रहे हैं शायद लीला को देखने के लिए। अब इंद्र भी यहीं घूम रहे होंगे, अब जब वो आते हैं तो थोड़ी बूंद तो पड़ती है, लेकिन आप रुके रहिए। प्रभु की लीला है, राम की लीला है। रामायण में लिखा है, होय सोय जो राम रच राखा, जो प्रभु चाहेंगे होगा तो वही। लेकिन राम से सब नीचे हैं। हो सकता है कि आपकी लीला अच्छी है, बढ़िया है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा इंद्र देवता आ रहे हों, क्योंकि कई जगह तो जाते ही नहीं है, कई जगह लाइट ही नहीं जलती है। लेकिन यहाँ तो परसों भी इतने जल बरसाव के बाद भी पूरा मेला चला और लीला भी हुई, और आज भी हो रहा है शाम से ही। तो आप डटे रहिए, अड़े रहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये आप मानकर चलिए कि प्रभु राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो एक शब्द कहते थे, उनके रघु इसी जगह दशहरा मनाए, ये मेरा सबसे निवेदन है। क्योंकि दुआ जो होती है, प्रार्थना जो होती है, वो स्वीकार भगवान जरूर करते। इसलिए आपको ये करना है, भगवान से ये कहना है कि सब हमेशा हमारा यहीं पर दशहरा मंत्र है, भगवान से प्रार्थना करना, जरूर मानेंगे वो हमारी बात को। और कमेटी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और 5 तारीख तक मेला चलेगा। निर्णय ये करा है क्योंकि दशहरा आज बरसात में है, कई आदमी रह सकते हैं, कीचड़ हो रहा है, चाट पकोड़े कम पड़ सकते हैं, खाने को कम मिल सकता है, झूला झूलने को कम मिल सकता है। तो कल भट्ट मिलाप होगा, इसी मंच पर होगा, इसी टाइम होगा। तो आप कल भी आमंत्रित है राज्याभिषेक में। और 5 तारीख तक झूले खूब दबा कर 5 तारीख के बाद निर्णय लेंगे इसको, मेले को हटाने का। तो आप सबको बार बार शुभकामनाएं। अरे वहाँ कहाँ रख दी, चलो रखो। के जो हमारे सदस्य हैं पूरे वर्ष काम करते, तो सम्मान के योग हुए, इनका सम्मान होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए, आपकी तालियों के बीच में होनी चाहिए, आपकी देखरेख में होना चाहिए। लाओ सुधारू भेज दिया है। इसी जगह सम्मान होता है तो कहाँ से होता है, ऊपर से होता शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं ना, ऊपर से पहले मोदी साहब हैं, फिर त्रिखा जी हैं। तो इसी प्रकार कमेटी के चेयरमैन मुकेश गोस्वामी जी मंच पर आ जाएंगे। मुकेश गोस्वामी जी महामंत्री को ले लेते, आइए साहब, ऊपर आ जाइए, फटाफट तो देखा कैसे काम नहीं बना। चलिए ऊपर आइए, डॉक्टर साहब आप जाना। सूर्य प्रकाश जी, मक्को साहब, वकील साहब, वकील साहब, इससे यार हम मुझे मारेंगे, फोटो नहीं मिली तो। अच्छा चलो खड़े हो गए। खाली सीट लाओ भाई। मेरे पास देखो, मैं बैठा हुआ था, रिमोट से काम करता हूँ। जो डालते हुए और वो बस इतना करके ना बस हो गया वो है। डॉक्टर साहब का
चलिए भाई सीन शुरू करिए। लाल शेर सिंह बिस्ट नहीं है यहाँ? हाँ तो यही शेर सिंह बिस्ट कहाँ चलेगी? आरपी सिंह जी किस नाम का अपना? नरेश भाई ब्लॉग के नाम से। नरेश भाई ब्लॉग लाइव चल रही है ना? अभी लाइव नहीं चल रही, बाकी सारी लीला लाइव चल रही है। सारी हमारे चैनल पर और भी आती हैं क्या? हाँ देखिए एक बार साइड में। बेटा वीडियो बन रहा है, वीडियो बन रहा है। और कोई है? शर्मा जी कर रहे हैं, 24 घंटे भागता रहता है। और कल मैं इसकी तुम्हें के भगवान की माया बता रहा था, ये वही हमारा लड़का है। कल बताया था ना मैंने, तो आप सबको नहीं थे, कुछ आदमी थे। पिछले साल 26 सितंबर को जैसे ही नहाने गया, इंटरव्यू दे के भी आया, लेकिन इतना आसान नहीं होता। और जो भी है कानूनी सलाह तमाम इसकी चलती है। तो भैया स्वागत करेंगे चेयरमैन साहब। लाओ भाई सीट लाओ। जोरदार तालियां बजाएंगे। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए रामलीला के सभी पदाधिकारी। बेटा आपका भी करते हैं। लाइए भाई सीट देने जरा, जल्दी जाके इसको ऐसे लिया। हम रावण को नहीं जीत सकते। आहा, कौन सुनता है इस पाताल नगरी में हमारी पुकार, कौन सुनता है? अच्छा, बहुत भूल चुके, बहुत कुछ अधीर हो चुके, आप केवल एक घड़ी बाकी है, इसीलिए सावधान हो जाओ और मृत्यु लोक को जाने के लिए तैयार हो जाओ। हो गए असहाय देवी तेरे वरदान से हम, अन्यथा सब देख लेते दुष्ट की तलवार भी। हे विधाता तीनों लोकों में नहीं अपना कोई, भूल बैठे हैं सभी जब अंजनी कुमार को। नहीं महाराज, सेवक स्वामी को कैसे भूल सकता है? तेरा कार, चल हट, मेरे कार्य में विघ्न न डाल। अरे दोस्त पापी,
पर्वत में डेरा डाल। क्या तू नहीं जानता कि मैं ही रावण हूँ? और क्या तू नहीं जानता कि मैं पवनसुत हनुमान हूँ? हनुमान, पवनसुत हनुमान, आहा, हनुमान, पवनसुत हनुमान, बस अब कर प्राण। चलिए प्रभु, धन्य हो हनुमान जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय हो। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरे युग पाने। जपहि नाम जन आरती धारी, मिटहि को संकट होई उखारी। राम राम, जय श्री राम। तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पर आप खड़े हैं, जय श्री राम। अब मोमेंटो लेकर के सम्मानित करेंगे हमारे अध्यक्ष जी। तालियां गगनजोत सिंह, ताली बजाओ भाई, तालियां से जोरदार तालियां। हम स्वागत करेंगे हरीश गुप्ता, स्वागत करेंगे वीरेंद्र गुप्ता, स्वागत करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने फिर वो देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं कि राम काज करने को आतुर। अब देखिए आप तो अमित जी भी आतुर रहते हैं इनके काम करने के लिए। इस बार थोड़ा गाँव में रह गए थे, थोड़ा देर में आए, लेकिन आए हुए मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं हमारे महेंद्र शर्मा एडवोकेट की जोरदार तालियां। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री। ये हमारी कमेटी के सभी सदस्य आज हमारा हृदय बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा है। क्या हुआ महाराज? सचमुच आज आप बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मंत्री जी, प्रसन्नता का तो विषय ही है। हमने और तपस्वियों के भेंट चढ़ाने के लिए मित्र अहि रावण को जो भेजा है, और हमारा मित्र अहि रावण उन दोनों तपस्वियों को चुराकर ले गया होगा और सारी सेना बानर को धोखे में रख दिया होगा। राम तो चीज ही क्या है, काल भी भयभीत हो। जिसके ऐसे मित्र हो, कैसे न उसकी जीत हो। उत्तम विचार है महाराज, इसे हर प्रिय नर्तकी को बुलाया जाए और उसके खुशबुओं की खनखनाहट से रामायण में अद्भुत फैलाया जाए। जय श्री आज्ञा महाराज।
डांटने वाली का प्रबंध किया जाए। आप तो सब बच्चे हो, मेरे टाइम में चलता था वो। तो साथियों, 10 दिन सब लीला कर रहे थे और 1 साल तक उसका इंतजार का, सब सैनिक मारे गए, अच्छा नहीं हुआ, पश्चाताप कर रहे थे। और तभी मंदोदरी पीछे तक पहुंच गई। जैसे ही वो परछाई उसके साथ गई, परछाई राम के पीठ पर गिरी, वो एकदम खड़े हो तो भी न बचने पाओगे, खींच लाऊंगा तुम्हें भूमि का सीना फाड़ कर, मार डालूंगा मसल कर, सिर कलेजा फाड़ कर। जय शंकर। हम लोग कैसे कभी नहीं जगत नरेश रावण, देवताओं के अन्नदाता, लोकपालों के इष्ट देव, दानव, धनुष और दैत्यों के स्वामी, काल महाकाल नहीं, निरंतरों के कुमार है। इंद्र आप है, इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का टुकड़ा हुआ प्यार है। मेघ का मेरी इच्छा के प्रति पानी बरसाने का अधिकार नहीं। पवन मेरे महलों की झाड़ू लगाता है। सूर्य प्रकाश और चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है। सारे विश्व में मेरा तक छाया हुआ है। बड़े दिन काटते हैं यमरू मेरे सहारे पर, कुबेर और अश्वनी पड़ते हैं मेरे ही गुजारे पर। खड़ा रहता है हाथ बांधे विष्णु मेरे जोड़ पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर के मेरी आँखों में खा जाए, वही मेरे हिरन पर बस सकल संसार को लाए। उठ जाओ मेरा चंदी, उठ जाओ, अपना विनाशकारी खप्पर लिए हुए उठ जाओ। खोल दे यमराज, खोल दे, आज नरक का द्वार खोल दे। तू सावधान हो जा पिशाचिनी, तू मुंडों की माला बना, सिर पे सिर कट करोगे, लाश होगी लाश पर, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पर। मेरे देश से महाराज झटाझट भागे, हाथों में धनुष बाण उठाए, इसी ओर आ रहा है, मानो कोई भयंकर युद्ध विजय करने जा रहा है। मैं भी इसी को खोज रहा था। ओ तपस्वी, आज मैं तेरे खून से सारे संबंधियों की मौत का बदला लूंगा। तूने जितने अन्याय किए हैं उन सबका पूरा दंड दूंगा। आगे बढ़ और देख, केस पूरा होती है, जीवन से निराशा देख ले। आज अपनी दुष्टता का भी तमाशा देख ले। भाग कर छिपने से तेरी जान बच सकती नहीं। आप बचाए छोड़ तुझे ऐसी कोई शक्ति नहीं। बाबा इतनी भूल ना कर, यदि किसी से भी नहीं तो भाग्य के चक्र से तो डर। नाश होने से तू अपने को बचा सकता नहीं,
जान ले रावण की औरों तो मिटा सकता नहीं, मिटा सकता नहीं। भूल जाओ, हे राम, भूल जाओ, उस हवा को भूल जाओ। आज मैं नाश का भी विनाश करूंगा, सारी समर भूमि को नाशों से भर दूंगा, तोड़ दूंगा चक्रनभ का, भाग्य को झुठलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो विजय करके तुझे दिखलाऊंगा। विजय? क्या पापों से विजय होती है? क्या न्याय और दुराचारियों से विजय होती है? देख रावण, ध्यान से और खोल आंखों के न्याय की जय और पराजय है सदा न्याय की। अरे ज्ञान, तू मेरी शक्ति को नहीं पहचानता है, क्या मुझे भी साधारण मनुष्य जानता है? देव दानव तल धनुष ताकत कहते हैं मुझे, सरदार कहते हैं मुझे, ज्ञानी ज्ञान का भगवान कहते हैं मुझे। बच रहा है मेरा डंका स्वर्ग ताल में, गूंजता है नाम मेरा शंख और घड़ियाल में। हाँ, यह मैं सब कुछ जानता हूँ और तेरी बढ़ाई को मानता हूँ, परंतु देख रावण, अहंकार सारे वैभव को धूल में मिला देता है। दुष्कर्म और पापाचार शक्ति की जड़ों पर कुल्हाड़ा चला देता है। क्या तू नहीं जानता? वीर पंडित तेजधारी राग और राजा गए, काल के पापी उदर में सैकड़ों योद्धा गए, जग विजेता धीर और बलवान कोई भी नहीं, कर्मयोगी संत और गुणवान कोई भी नहीं। तो मुझे ज्ञान सिखाता है, पंडितों जैसी बातें पढ़ाकर अपने प्राण बचाना चाहता है। अरे बोल, यह तो देख कि मैंने देवताओं और दिक्पालों की मर्यादा बिगाड़ दी, सारे विश्व को विजय करके आकाश में ध्वजा गाड़ दी। बड़े बड़े महिपाल और मेरी आज्ञा पर बढ़ते हैं, स्वर्ग के देवता मेरी सेवा करके अपना पेट पालते हैं। अरे दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का भला भर चुका है, जो तूने सोते हुए सिंह को जगाया है। यदि मैं राम हूँ तो इस अपमान के बदले तेरा पंच मिटा दूंगा, लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कह रहा हूँ सौगंध खाकर, धनुष की और बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म की, सम्मान की, आन है रघुवंश की, सौगंध खुल के पान की, जान की ग्राहक बनेगी आज तेरी जान की। क्यों बचाने को तुझे सकल ब्रह्मांड चलकर आएगा, तो भी तू राम के हाथों से बच न पाएगा। अरे तपस्वी, जितना जो चल रही है इसका सब टुकड़े करा दूंगा, बचा कर चल कर दूंगा, तुझे नब्बे उड़ा दूंगा। और यदि पौधे अपना और युद्ध का
देखिए भगवान की लीला कितनी अच्छी है कि आज भी रावण मर रहा, कल भी रावण मरा। आपके ग्राम की महिमा कुछ है नहीं है, सना 50 होते। और आइए भाई, अरे ठीक है, विचित्र शर्मा कानूनी सलाहकार भी दे रहे हैं भगवान के तिलक में, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सो गाइस हम आ गए हैं घर और मैं इस वीडियो को लेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, क्योंकि मैं इस दौरान बहुत बड़े हादसे से गुजरा हूँ। क्योंकि अभी हाल ही में मेरे साथ जो हादसा हुआ है वो शायद किसी के साथ ना हो। सो गाइस बात यह है कि हम लोग जब झूला झूल रहे थे तो मैं झूले पे से गिर गया था और मेरे काफ़ी पर चोट आई थी, मेरे पूरे बदन में फ्रैक्चर था, मांसपेशियाँ फट गई थी। सो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। अब भी वीकनेस है शरीर में हालांकि, पर क्या कर सकते हैं, दवाई गोली ले रहे हैं। पर गाइस मैंने आपको वीडियो पूरी के पूरी जो वीडियो दिखाई है, पूरी के पूरी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो, ये उसी दौरान की बात है जब मैं 5वें नवरात्रि पे झूला झूलने गया और झूले पे से धड़ाम से नीचे गिर गया। हालांकि मैंने उसको ऐड नहीं किया क्योंकि उस टाइम जो मैंने ऐड किया था वो धुंधला हो गया। पर मैं आपको बता दूं कि मैं सारी की सारी वीडियो आपको दिखाने के लिए पूरी मेहनत करता हूँ। सो गाइज लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैंने आपको पूरा का पूरा लाइव भी दिखाया है। गाइज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि मैंने आपको दिखाया रामलीला का, रावण दहन का और असत्य में सत्य के विजय का पूरा व्यू। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो गाइज इसी चैनल को करते हैं ब्लॉग। मैं हालांकि इस वीडियो को लेट डाल रहा हूँ, सॉरी गलती है मेरी, पर इस चैनल को करते हैं ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।